हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज उसका 6वां दिन है। आज हम लोग 6वें दिन की चारों शिफ्ट कंप्लीट कर लेंगे। आपकी 5 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं, वो भी आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो जो आपका अनुच्छेद 21 ए है वह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार डैश के अंतर्गत आता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस जगह आप लोग जल्लीकट्टू के बारे में पूछा गया। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू खेल जो है किस देश से संबंधित है, तो यह भारत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। ये तो सभी को आंसर पता ही होगा, क्योंकि इतने बार ये ज़्यादातर सभी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कभी पूछ दिया जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश से इनका संबंध है, तो अमेरिका से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो कोली जो है आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो आपका जो खिलजी वंश है उसने दिल्ली पर शासन किया था। कब से कब तक, 1920 से 1320 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। तो टोटल 6 लोग एक साथ खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था। मतलब कहाँ से गिरफ्तार किया था, तो जो हुमायूं का मकबरा है वहाँ से गिरफ्तार किया गया था इन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो गरीबी रेखा की अवधारणा स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है। तो ऊर्ध्वता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है। तो इस्पात का जो निर्माण होता है उसका अंतिम चरण इस्पात को आकार देना होता है। आप किस रूप में उसे बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। तो जो आपके जतिन गोस्वामी हैं उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है। तो जो आपका मैग्नीशियम होता है उसकी परमाणु संख्या 12 है, मतलब Mg की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है। तो गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद के चौथे दिन से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। तो अटलांटिक जो महासागर है वो एस आकार का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो कौन है ये, आर्थिक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाले किस्मों को शुरू करने की गई थी। मतलब किससे शुरू की गई थी, चावल और गेहूं से शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान की अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। मतलब 25 से 28 में किस चीज़ की बात की गई है। तो 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसकी बात की गई है। धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत टैक्स को निरूपित करता है। तो आय की बात हो रही तो आय ही जगह आएगा। औसत आय को निरूपित करता है जो प्रति व्यक्ति आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं। तो 10 स्पर्धाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। तो जो फुट गेज है वो भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, ये सभी रेलवे ट्रैक की एक श्रेणियाँ हैं, रेलवे ट्रैक की श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो जो नुआखाई है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। कौन कौन से मनाए जाते हैं, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, ताज महोत्सव, ये सभी उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। आप लोग महोत्सव एसएससी जीडी के पेपर में महोत्सव से जरूरी कोई ना कोई क्वेश्चन
आता है। इस वजह से सभी बच्चे महोत्सव के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो करके ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है। तो जल का जो वैद्युत अपघटन होता है किसका उदाहरण होता है? वियोजन अपक्रिया का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन डैश के रूप में माने जाते हैं? तो बाई के रूप में माने जाते हैं। किसके रूप में? बाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? ये तो ज़्यादातर सभी बच्चों को पता होगा, जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो सबसे अधिक होता है जितने भी दिए गए इन सभी में। निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कनक रेले को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कनक रेले किस नृत्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थीं? तो सितारा देवी का संबंध किससे था? कथक से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि के ठहराव को डैश द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो किसके द्वारा समाप्त कर दिया था? जो ठहराव था कृषि का हरित क्रांति के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बाजार अधिशेष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। महात्मा गांधी आपसे पूछना चाह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र ने। ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो चुका है पहले भी इसी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती हैं? तो जो स्वामित्व वाली वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाती? परिसंपत्तियां कहलाती हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित हैं? तो कहाँ से ग्रहित हैं? यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डैश के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। अगर किसी बच्चे के 28 दिन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो क्या कहलाता है? नवजात मृत्यु। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट है? तो ये तो सभी को पता है कि थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है? तो नौचंदी मेला कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? 1889 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो जो आपका चांदी है उसमें सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष डैश तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? तो कब तक किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 तक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन गोस्वामी ने किस शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने क्षत्रिय शैली में अनेक पुरस्कार जीते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो विदेशी मुद्रा कैसे आ सकती है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात करके, मतलब बाहर बेचकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है जनरल डायर है इस जगह। किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो कब संभाली थी इन्होंने? 1919 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो जो मेहरगढ़ है वो वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सलाहकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? तो 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार केलुचरण महापात्रा ने जीता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CRR का पूर्ण रूप कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो कहाँ दिया गया है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य लम्हाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो लम्हाड़ी है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है। तो जो आपका मैसूर दशहरा है कर्नाटक में कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो जो ग्रेनाइट है ये कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। शीस्ट, नाइस, कार्टजाइट ये सभी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डैश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है? तो कहाँ की माना जाता है? भारत की। नेक्स्ट, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1904 में स्थापित किया गया था भारत में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? 2000 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और डैश से बना मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम और तांबा से बना मिश्र धातु है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने पर पहले कभी भी खोला जा सकता है। मतलब 10 वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना खाता जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान की शक्ति से संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद 161 है वो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। इस जगह आप लोग क्षमादान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एशियाई खेल 2018 में कितने देश ने भाग लिया था? तो टोटल आपके 45 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो जो आपका ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो बिजली और परिवहन पर केंद्रित पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 45 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट, डैश ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था? मतलब योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आ गया था? तो नीति आयोग आ गया योजना आयोग की जगह। कब से आ गया है? 2015 से। ये क्वेश्चन 2015 वाला आपके आगे की शिफ्ट में आ चुका है। आज आपके जो 6वें दिन में जितनी भी शिफ्ट आई थी वो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।